गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी और आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट 11th केमिस्ट्री में हमने मोज़ले की आवर्त सारणी और उसकी विशेषताएं पढ़ ली थी और IUPAC नोमेनक्लेचर भी बता दी थी हमने आपको। S ब्लॉक के तत्व और P ब्लॉक के तत्वों के बारे में बता दिया था। आज पढ़ेंगे D और F, D ब्लॉक के तत्व। ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक में प्रवेश करे उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक में प्रवेश करे उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1d 1 to 10 ns 1 to 2, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कौन कौन से तत्व हैं? इनको चार श्रेणियों में डिवाइड किया है, 3D, 4D, 5D, 6D। 3D श्रेणी में कौन से तत्व आते हैं? वर्ग संख्या 13 से लेके 12 तक के तत्व है, 3 से लेके 12 तक के तत्व। वर्ग संख्या 3 से लेके 12 तक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 3D श्रेणी में साइंस टीचर विनीता किरवानी, मन फैकोनी, क्यू जान, ठीक है। 4D में यारी जरासी, निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े, आग में कूद जा, ये 4D श्रेणी है। इसका परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसका परमाणु क्रमांक 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। और 5D श्रेणी में, ये 3D है, 5D श्रेणी में ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 57, इसका 57 से लेके 71, 58 से लेके 71 के तत्व एफ ब्लॉक लेंथेनाइड श्रेणी के होते हैं। उसके बाद 72 स्टार्ट होगा क्योंकि 58 से 71 नीचे रखे गए हैं लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व 14। फिर 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80 इसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है। उसके बाद 6D श्रेणी जो है वो एक्टिनियम के 89 होता है परमाणु क्रमांक, 90 से लेके 103 तक तो जो तत्व हैं वो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं। उसके बाद अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम और अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम, ऐसे करके भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये 3D श्रेणी डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं जिन्हें 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी में विभाजित किया गया है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम पढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षक में प्रवेश करे, यानी कि n-1 से मतलब भायतम वाले कक्ष से पहले और n-2 का मतलब भायतम वाले कक्ष से 2 कक्षक पहले, ठीक है। n का मतलब, जैसे n का मतलब है 5वां कक्ष, तो n में से 2 घटा यानी कि तीसरे कक्षक में, और तीसरे कक्ष के भी f कक्षक में प्रवेश करे, उन्हें कहते हैं f ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षक में प्रवेश करे उन्हें f ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इन्हें लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी में विभाजित किया गया है। एक्टिनाइड श्रेणी में विभाजित किया है। इसे 4f श्रेणी कहते हैं क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है। इसे 5f श्रेणी कहते हैं क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5 कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक है।
इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-2f 1 से लेके 14, n-1d 0 से लेके 1 और ns2, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लैंथेनाइड श्रेणी के 14 तत्व हैं जो लैंथेनम के बाद रखे गए हैं, और एक्टिनाइड श्रेणी जिसे 5f श्रेणी भी कहते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी को 4f श्रेणी भी कहते हैं। इनमें 14 तत्व रखे गए हैं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं, पहले ही बता दिया, दोबारा सुन लो। 4f श्रेणी जो है जिसे लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, सिर पर नींद प्यारा समा यूं गुदगुदाए, तब दिल में हो इकरार तुम्हारा यार लौटाए। ठीक है, 58 परमाणु क्रमांक, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। सीरियम, प्रेजियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइसिप्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम, ये लैंथेनाइड श्रेणी भी कहलाती है। लैंथेनाइड श्रेणी या 4f श्रेणी भी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है 5f श्रेणी या एक्टिनाइड श्रेणी। 5f श्रेणी या एक्टिनाइड श्रेणी TH, PAU, NPPU, AM, CM, AMCM, BK, CF, ES, FM, MD, NO, LR। थोड़े पहलवान अगर नहीं पढ़ोगे पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है स्टूडेंट, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरोपियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बारकेलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। ठीक है, ये 5 श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है n-2f कक्षक में प्रेस करता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे तत्वों में गुणों में आवर्तिता का आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। गुणों में आवर्तिता, तत्वों के गुणों में आवर्तिता का आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों के गुणों में आवर्तिता का आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने बता दिया था कि जो एक वर्ग में तत्व रखे गए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समरूप होता है बाह्यतम कोश का। जैसे हमने बता दिया था हेलिना के रब सिस पर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s1, इसका 2s1, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1, इसका 7s1। एक क्रमांक बढ़ा देना, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही रहेगा, समान रहेगा। 1s1 पहले आवर्त का है, 2s1 लिथियम के बाह्यतम कोश का है क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो 1s2 और 2s1 अंतिम इलेक्ट्रॉन s में प्रवेश करेगा क्योंकि ये दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट है, फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग। इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 लास्ट वाला 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1। बाह्यतम कोश का बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s1, इसका 6s1, इसका 7s1। इसका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना 2s2, इसका 3s1 है तो इसका 3s2, इसका 4s1 है तो इसका 4s2, इसका 5s1 है तो इसका 5s2, इसका 6s1 है तो इसका 6s2, इसका 7s1 है तो इसका 7s2। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना बस।
बाकी आवर्त वही रहेगा, कक्ष वही रहेगा, दूसरा कक्ष है तो इसका भी दूसरा है तो इसका भी दूसरा। ठीक है, ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तो दूसरा आवर्त है तो ये 2 को व्यक्त कर रहा है, ये 2, तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, n का मतलब आवर्त संख्या, 5वां आवर्त, 6वां आवर्त, 6s1 है, ये 7s1 है, 7वां आवर्त। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से। लेकिन अगर हम बात करें जैसे ये बेटा BCNOFNE, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? NS2 NP1 NS2 NP2, भायतम कोश का बता रहा हूं मैं, NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5 और NS2 NP6 शून्य वर्ग में कंप्लीट हो जाता है, 8 आ जाते हैं भायतम कोश में, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें एक वर्ग की, तो एक वर्ग में भायतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो समान है, आवर्त ही चेंज है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। लेकिन एक आवर्त की बात करें तो क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, ये एक आवर्त है, यहां से यहां जा रही है, एक आवर्त है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। ये 3s1 है, 3s2 है, ये 4s1 है तो ये 4s2 है, ये 5s1 है तो ये 5s2 है, क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब कि एक वर्ग में जो तत्व रखे गए हैं वो रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं, उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। लेकिन एक आवर्त में जो तत्व रखे गए हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, जैसे ये चले 2s1 2s2 और ये इसका क्या है 5 है परमाणु क्रमांक बोरोन का, तो 1s2 2s2 और 2p1, इसका क्या है 1s2 2s2 2p2, इसका क्या है 1s2 2s2 2p3, इसका क्या है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो 1s2 2s2 2p4। तो आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक वर्ग में जो तत्व रखे गए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है भायतम कोश का, तो वर्ग में जो तत्व रखे गए हैं उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन आवर्त में रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल गए हैं। अतः वे गुणधर्म जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं वो आवर्ती गुण कहलाते हैं, आवर्ती गुण। और आवर्ती गुणों यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन के कारण आवर्ती गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है, इसे कहते हैं आवर्तिता, पेरियोडाइसिटी, 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 यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन के कारण आवर्ती गुण भी चेंज हो जाते हैं, इसे कहते हैं आवर्तिता, आवर्तिता। आवर्ती गुण वो गुणधर्म जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, क्योंकि एक वर्ग के जो तत्व है उनके गुणधर्म समान है और एक आवर्त में जो तत्व रखे गए हैं उनके गुणधर्म भिन्न भिन्न है। तो ऐसे गुणधर्म जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं उन्हें आवर्ती गुण कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदलने पर उनके आवर्ती गुण भी चेंज हो जाते हैं, ऐसे गुणों में आवर्तिता कहते हैं, पेरियोडाइसिटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब कौन कौन से आवर्ती गुण हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, घनत्व, गलनांक, संयोजकता, ये सारे आवर्ती गुण हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे परमाणु त्रिज्या एक आवर्ती गुण है क्योंकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और एक आवर्त में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। याद रखना है स्टूडेंट, हम ये बताएंगे क्यों। फिलहाल जहन में याद रखना, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, और एक आवर्त में लेफ्ट से राइट में चलने पर परमाणु त्रिज्या घटेगी। याद रखना हमेशा, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे आकार बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, आवर्त में लेफ्ट से राइट चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? किसी परमाणु में नाभिक और भायतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं परमाणु त्रिज्या। दोबारा सुने, किसी तत्व के नाभिक और उसके भायतम कोश के, ये भायतम कोश है या संयोजी कोश है, मान लो भायतम कोश या संयोजी कोश
के मध्य की दूरी को, डिस्टेंस को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि परमाणु का कोई अंत नहीं होता, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पाया जाता है, उसकी आवर्तिता यानी कि उसकी एक प्रायिकता होती है, तो कोई अंत नहीं है परमाणु के कक्ष का, इसलिए हम परमाणु त्रिज्या का मापन नहीं कर सकते। ये इसकी अप्रत्यक्ष विधियां होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि या इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधि। अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा परमाणु की परमाणु त्रिज्या का मापन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वांटम यांत्रिकी ये कहती है कि परमाणु में कक्ष का कोई अंत नहीं है, कक्ष कहाँ तक है इस बात का कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए परमाणु त्रिज्या का कोई फिक्स मापदंड नहीं होता, अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो परमाणु त्रिज्या जो होती है इसे हम 3 मापदंडों से मापते हैं परमाणु त्रिज्या को। एक होती है सहसंयोजक त्रिज्या, संयोजक त्रिज्या, एक होती है धात्विक त्रिज्या और एक होती है वान डेर वाल त्रिज्या। इनके बारे में डिस्कस हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल हमने आपको परमाणु त्रिज्या एक आवर्ती गुण है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और एक आवर्त में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या घट जाती है। क्यों घटती है, क्यों बढ़ती है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे। और ये परमाणु त्रिज्या को जो है 3 मापदंडों से समझा जाता है, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वान डेर वाल त्रिज्या। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।